भी विश्वास करने लगा। नहीं तो पहले यहाँ आते थे, छोड़कर कहीं चट्टी पे बैठते थे, कहीं रिश्तेदारी हमारे गांव में बगल में वहां सोए रहते थे। और उसकी गवाही कम से कम इस समय 2000 लोग देखे, सबसे ज्यादा गवाही 2000 लोग देखे गवाही। अभी अगले महीने के बहन बता रही थी, जिस बहन की आंख अंधी हो गई थी, वही बता रही थी कि मेरा पति छोड़कर कहां चला जाता था, वहां रिश्तेदारी है गांव में, वहां पे दिन भर सोता था, कलेशिया में नहीं आता, कलेशिया बंद होती थी, मुझे आकर लेके चला जाता। देखिए आज वही उसका पति जब कलेशिया में आता तो पूरा दिन क्या करता है, प्रार्थना सुनता है, और प्रार्थना खत्म होता है तब जाके अपने घर जाता है। विश्वास देने वाला कौन पर? परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, उपद्रव तो होगा ऊपर, क्लेश तो आएंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन हमें समस्याओं का समाधान करना केवल प्रार्थना के द्वारा। हो सकता है कभी आप विश्वासी बन गए, आगे चल के 2 साल 3 साल यहाँ पे कुछ ऐसे बहने जिनकी शादियां नहीं हुई है, हो सकता है बाद में ऐसे घर में शादियां हो जिस घर में विश्वासी न हो। हालेलुया। कुछ ऐसे भी भाई हो जिनकी पत्नी विश्वासी न मिले, और जिसकी मिल गई हो तो अच्छे ही है, लेकिन किसी के घर में ऐसी शादियां हो जाती है जो विश्वासी नहीं है, वहां पे आपको विश्वासी बनाना पड़ेगा। किसको विश्वासी? आप। क्योंकि बाइबल लिखा है कि प्रभु के बारे में तुम जानते हो, वो नहीं जानता, लेकिन हमें प्रभु के बारे में उससे बताकर, समझाकर, चंगाई को दिखाकर, वचन को सुनाकर हमको उसकी आत्मा को क्या करना है? जीतना। वो आपके अंदर वो वचन होना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर हम विश्वासी हैं तो किसी न किसी तरह हम इन्हें विश्वासी बनाए कि हमको चर्च में आने और जाने में कोई समस्या न, और आदमी जब आने लगे चर्च में धीरे धीरे विश्वासी बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पहले हम लोग भी विश्वासी नहीं थे, मानते भी नहीं थे प्रभु के, लेकिन प्रभु ने ऐसा बदला कि आज रात दिन प्रभु के ही गुणगान होते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए कि हम आनंद में आए, और पल भर में फिर बाद में प्रेशर आए, दबाव आए, नहीं जाना कलीसिया, छोड़ देना, ये बात हो तो आप ऐसा न करें। हालेलुया। उस जड़ को पकड़े रहे, पर अपने जड़ न रखने के कारण थोड़ी देर का है, और जब वचन के कारण क्लेश का उपद्रव होता है तुरंत ठोकर खाकर गिर जाते हैं। जो झाड़ी में बोया गया हुआ है, जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता और धन धोखा वचन को दबाता है। हालेलुया। झाड़ी में कैसे लोग हैं? वचन तो सुनता है, वचन सुनने के बाद ही वो संसार की चिंताओं में पड़ जाता है। किस चिंताओं में? संसार की चिंताओं में। अरे यार ठीक तो हो गए, अब कमाएंगे नहीं तो हमारे बीवी बच्चे खाएंगे कैसे, अब हम कमाने के लिए पर जो वचन को सुना, अब वचन सुनने के बाद उन्हें चिंता सताने लगते। क्या सताने? चिंता। अब प्रभु भी कहता है कि तुम चिंता करके क्या करोगे। सोरली मेरे भाई बहनों, अगर आप चिंता डेली करें तो आप चिंता में आपकी सेहत खराब हो जाएगी। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसी बात है, वैसी बात है, ये तो आप चिंता करके कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी चिंता बल को प्रभु पे डाल दो, और सारी चिंताओं का समाधान कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। कुछ लोग वचन सुनते हैं, वचन सुनने के बाद संसार की चिंता में पड़ जाएंगे। अरे यार पड़ोसी का तो मकान तो तल्ला बन गया, अभी हमारा तो एक ही कोठरी है, हम क्या करें? हालेलुया। तो किसी के तरक्की को देखकर आप लालच न करें, बल्कि आशीष पाने की प्रभु ठीक है, अब भाई 2 तल्ला बना, कम से कम 4 तल्ला बन जा, हम क्या अच्छा, लेकिन आपके पास एक ही तल्ला है, संतुष्ट हो। परमेश्वर जब बढ़ाने लगेगा तो उसका तो 2 तल्ला है, आपका हो सकता है कि आगे चल के कई तल्ला बन जाए, लेकिन विश्वास सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग के बारे में मैं भी देखता था, उस चर्च में इतनी जनता, उस चर्च में इतनी जनता, लोग हमसे करते दिया ऐसे वैसे वैसे, हमने कहा नहीं, हम कहीं नहीं जाते, लेकिन हम मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम हमारे सामने आएगा। हालेलुया। हम किसी को तरक्की को देखकर क्यों हम नाराज होने, बल्कि आगे बढ़ रहा है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है कि हमारा पड़ोसी आगे बढ़े, हमारा गांव आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े, हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया।
हालेलुया। आप चिंता ना करें, लड़की जवान होगी, शादी करना है, कोई बात नहीं, क्योंकि शादी करना है तो परमेश्वर ने लड़का बनाया है, जहां पे जो उसका लिखा होगा उसे कोई टार नहीं सकता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जहां पे लिखा होगा वहीं पे होगा, उसे कोई टार नहीं सकता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। संसार की चिंताओं के पीछे मत पड़िए। प्रभु कहता है संसार की चिंता के बारे में मत करो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। ईश्वर के राज और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं परमेश्वर यूं ही आपको देगा। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और धन का धोखा वचन को दबा देता है। हम धन के पीछे पड़ जाते हैं। हालेलुया। ये न सोचे कि अरे यार हमारे पास खूब बहुत बड़ा रकम हो जाए, ऐसी बात नहीं। देने वाला परमेश्वर आपको इतना देगा कि आप सोचते रह जाओगे। लेकिन संतोष बड़ी कमाई, संतोष बड़ी कमाई। रुपए कर लो बुराई की जड़, जो शरीर को छलनी कर देती। आप लोग ग्रस्त हो जाओगे, पीछे पड़ोगे पैसा के ज्यादा, वो क्या हो जाएगी, आपकी शरीर बीमारी से भर जाएगी। और बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि जो आपका पैसा रखा हुआ है सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आप रुपए के पीछे मत भागो। भागना तो किसके पीछे भागो? किसके पीछे? यीशु के पीछे। हालेलुया। हम यीशु के पीछे अगर भागेंगे, यीशु के राज के पीछे हम भागेंगे, तब परमेश्वर आपके सारे सुख सुविधाएं आपको लाके कदमों में देगा। सब कुछ आपको लाके देगा। बाइबल में लिखा है ऐसा भविष्यता में कि जिससे तुम्हारा पेट नहीं भरता है, जिसके लिए तुम परिश्रम करते हो, जिस भोजन के लिए तुम मेहनत करते हो, जिससे तुम्हारा पेट नहीं भरता है, क्यों परिश्रम करते हो? मेरे पास आओ, मेरी वचन को सुनो, तब तुम जीवित रहो। मेरे पास आओ, मेरे वचन को सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। मैं तुम्हें चिकनी चिकनी वस्तुएं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज हम कभी अगर हम चले जाते हैं प्रेयर में, हो सकता है कभी कभी 2 दिन 3 दिन के बाद आते, घर कभी नहीं आते। 24 घंटे 2 दिन 4 दिन घर बीतता। हमें चिंता नहीं होता कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। हमारी चिंता हमारा परमेश्वर पहले से वो करके। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ब्रदर जी बता रहे थे गवाही, एक बार तो मुंबई गए थे। अब मुंबई गए थे, वहां से जब रिटर्न वापस आ रहे थे तो उनको बहुत तेज से भूख लगा हुआ था। और जब ट्रेन में खाना मांगे तो खाना तो मिला, लेकिन वो खाना बास मार रहा था। खाने की इच्छा नहीं कर रहे थे, रख दिए। भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बता रहे थे हमारे आत्मगुरु कि कुछ स्टेशन पे जाते जाते ऐसा परमेश्वर ने चमत्कार किया कि जब ट्रेन खड़ी हुई तो मैं थोड़ा सा हवा लेने के लिए बाहर निकला, पानी पीने के लिए हवा निकला, बाहर निकला। तब तक कोई एक व्यक्ति उस ट्रेन के अंदर उस बोगी में घुसा और बढ़िया से बढ़िया खाना सजा कर प्लेट में, और उन्हें पूछ रहा था भाई इस सीट नंबर पे फलाना आदमी बैठे थे, किधर गए? लोगों ने कहा हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने कहा हमें नहीं पता, अभी तो बैठे थे लेकिन कुछ टाइम के बाद अभी निकले होंगे। आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि भाई उनके लिए खाना है और आएंगे तो कह देना कि इनके लिए खाना साहब ने भेजा है। हालेलुया। वो रख के खाना चले गए। पता नहीं कौन था, लोगों ने पहचान नहीं पाए। बाद में जब ब्रदर जी आए, बोले ये कैसा है? बोले भाई एक आदमी आया, बोला ये फलाना आदमी की सीट है, और हमारे सर ने बोला था कि वो आदमी आ रहे हैं ट्रेन से और खाना उनको ले जाकर बढ़िया से पहुंचा दो। और उन्होंने देखा बढ़िया बढ़िया भोजन सजाया हुआ, तब उनको याद आया कि परमेश्वर अपने बच्चों के खाने के लिए क्या करता? व्यवस्था करता। हालेलुया, हालेलुया। पता चला कि कलीसिया में कोई जाने वाला एक विश्वासी, एक अफसर था, किसी जगह अधिकारी थे। उनको मालूम पड़ गया कि फलाना
प्रोफेट ब्रदर जी आ रहे हैं और उस ट्रेन में, उस बोगी में है, उस सीट पे हैं, और उनके भोजन बढ़िया से बढ़िया गर्मा गर्मा ले जाके दे दो। परमेश्वर है जो लोगों के मन के अंदर जाता है और जान जाता है कि मेरे बेटे को भूख लगा, तो भोजन भी पहुंच जाता है। हालेलुया। तो कहता है तू चिंता क्यों करता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि ईश्वर के राज और धर्म की खोज तो सारी वस्तु तुझे ही मिल। इसलिए मेरे भाई बहनों चिंता मत करिए। चिंता करेंगे संसार की धन के पीछे पड़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये चिंता होनी चाहिए कि हम प्रार्थना नहीं गए, पूरा दिन हमारा आशीष वाला हो गया। चिंता यह होनी चाहिए कि आज हमने शाम को प्रेयर में नहीं बैठा, हमारा जो पिता है हमें देखता है, रोज निहारता है। जैसे एक माँ अपने बेटे को सुबह से लेकर शाम तक नहीं देखती तो कैसे बेचैन हो जाती कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, मेरा बेटा कहाँ चला गया। वैसे ही हमारा परमेश्वर है। जब हम डेली हम प्रार्थना में बैठते हैं, वचन सुनते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो शाम तक सुबह प्रभु इंतजार करता है कि आज मेरा बेटा प्रार्थना में नहीं बैठा, आज मेरी बेटी प्रार्थना में नहीं आई। वो जगह देखता है, वो सब रिकॉर्ड परमेश्वर देखता है कि किस दिन कौन आया है। हालेलुया। यहाँ प्रभु हाजिरी देखता है कि कौन बैठा, कहाँ पे, सब आपका लेखा वहां मिलेगा कि आप इतने चर्च में गए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। अच्छे लोग की पहचान अच्छे लोग। हालेलुया। अच्छे लोग हमेशा वचन को गहराई से सुनते हैं और सुनने के बाद उस वचन को घर पे बार बार दोहराते हैं और दोहराने के बाद उस वचन के अनुसार चलते हैं। वही 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लेकर आते। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, मैं जब प्रार्थना में जब गया था प्रभु से, तो यही कहा था कि ये परमेश्वर हमें वही पावर, वही सामर्थ देना जो हमारे ब्रदर के अंदर तूने दिया है। हालेलुया। जैसे लोगों को चंगाई दे रहे हैं, आत्मा उतर रही है, वही चीज परमेश्वर हमें देना ताकि हम भी चलकर वैसी सेवा करें, लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। और जो कुछ मैंने प्रभु से मांगा वो सब कुछ हमें प्रभु ने दे दिया। आइए हम उस वचन को लेते हैं जो एलिशा अपने गुरु की बात